ये जो MV तोस्का जहाज के 22 अरकान की पाकिस्तान मुंतकिली और फिर ईरान हवालगी, क्या ये महज एक जहाज का मामला है या अमेरिका और ईरान ने पाकिस्तान को एक ऐसे बफर जोन के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया है जहां दोनों फ्रीक अपनी अपनी ईगोज को डैमेज किए बगैर बातचीत कर सकते हैं? देखिए, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि अमेरिका में ईरान की एम्बेसी नहीं है और वहां पे पाकिस्तान की जो एम्बेसी है वो ईरान के अफेयर्स को डील करती है। तो डिप्लोमेटिक रिलेशन अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान का है। अच्छा, ईरान के अंदर स्विट्जरलैंड की एम्बेसी है जो कि अमेरिका के अफेयर्स को डील करती है और जी। अभी वो एम्बेसी कुछ दिन हुए दोबारा खुली है। तो डायरेक्ट डिप्लोमेटिक रिलेशंस क्योंकि दोनों ममालिक के नहीं है, तो जाहिर बात है कि जिन ममालिक के थ्रू इनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस है उन्हीं को यूज किया जाएगा। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये है कि जाहिर बात है कि पाकिस्तान इस वक्त सालसी का किरदार अदा कर रहा है। दोनों ट्रस्ट करते हैं, पाकिस्तान पे एतमाद करते हैं, इसीलिए दोनों पाकिस्तान के थ्रू बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे से और ये बातचीत का अमल आगे बढ़ रहा है। तो ये भी एक लॉजिकल चीज है। तीसरी चीज ये कि पाकिस्तान की ज्योग्राफी, हम इस खत्ते में हैं जहां पे ये सारी कार्रवाई हुई है और हम ईरान के भी नेबरहुड में हैं, उसके भी हम नेबर हैं। तो जाहिर बात है कि ये शॉर्टेस्ट रूट है उनके लोगों को ईरान तक पहुंचाने का। तो मेरा ख्याल है ये 3-4 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान प्रेफर्ड मुल्क था जिसके तहत उन्होंने ये काम किया। एडमिरल साहब, व्हाइट हाउस का ये मौकिफ के 7 अप्रैल के बाद से गोली ना चलने का मतलब जंग का खात्मा है। क्या ये वॉर पावर्स एक्ट की रूह को चिकनाचूर करने के मुतरादिफ नहीं? क्या बैनुल अक़वामी कानून में जंग बंदी को जंग का खात्मा तस्वुर किया जा सकता है, या आपके ख्याल में ट्रंप सिर्फ अमेरिकी कांग्रेस जिससे इजाजत लेना जरूरी था उसको बेवकूफ बना रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। बेसिकली तो ये परसेप्शन है कि किस तरह से आप इस चीज को देख रहे हैं। आलमी कवानीन के मुताबिक सीज फायर तो मुकम्मल जंग बंदी में नहीं आती है, ये टेम्पररी सीज फायर है, बाकायदा कोई परमानेंट सीज फायर नहीं है। तो टेम्पररी सीज फायर और परमानेंट सीज फायर दोनों में फर्क होता है। अगर ट्रंप साहब अपनी कांग्रेस को ये कहते हैं कि जी ये परमानेंट सीज फायर है, इसका मतलब है कि उनकी जो नीयत है या उनकी जो इंटेंशन है वो ये है कि वो दोबारा जंग शुरू नहीं करना चाहते। इसके मुतरादिफ अगर आप देखिए तो कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी भी आ रही हैं कि सेंटकॉम कमांडर ने और जो उनके जनरल डेन हैं, इन दोनों ने मिलकर ट्रंप साहब को कई घंटे तक ये भी बताया है कि उनके नेक्स्ट प्लान्स क्या हैं ईरान पे अटैक करने के। अगर ट्रंप साहब ये समझते हैं कि वो ईरान पे अटैक करेंगे और ईरान आगे से जवाब नहीं देगा और ये एक तरफा कैंपेन होगी जिसको जंग का नाम नहीं दिया जा सकता, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि वो ये कह सकते हैं कि जी जंग खत्म हो चुकी है और अभी तो हम ये एक सर्जिकल स्ट्राइक्स कर रहे हैं या ऐसे ऑपरेशंस कर रहे हैं जो कि बहुत ही इंटेलिजेंस बेस्ड टाइप के हैं। लेकिन आपको पता है कि ईरान ने तो ये कहा, अगर मेरे ऊपर जारियत हुई तो मैं उसका भरपूर जवाब दूंगा। तो अगर ईरान जवाब देता है तो फिर तो जाहिर बात है कि सीज फायर खत्म हो जाएगा और जंग शुरू हो जाएगी। तो ये एक मेरा ख्याल है आई वॉश टाइप की चीज है जो कि वो अपनी कांग्रेस के साथ खेल रहे हैं और कांग्रेस को भी पता है। लेकिन ये अच्छी बात है कि उन्होंने कांग्रेस को ये यकीन दहानी करा दी है कि ये जंग बंदी हो गई, जिसका ये मतलब है कि शायद ये अब दोबारा के मिलिट्री कैंपेन ना करें। बिल्कुल सही। सर, अमरीकी वजीरे जंग का ये बयान कि 60 दिन की पाबंदी वाली घड़ी रुक चुकी है, क्या ये मुस्तकबिल में अमरीकी सदूर के लिए एक ऐसा प्रेसिडेंट नहीं बन जाएगा कि वो किसी भी मुल्क के खिलाफ 59 डेज जंग लड़े, एक दिन का वक्फा दें और फिर नए सिरे से आप कह लें कि जी टाइम शुरू हो गया, क्लॉक शुरू कर दें? ये कितना खतरनाक प्रेसिडेंट है? मेरे ख्याल है ये इनके लिए कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है। जो इससे पहले आप देखें कि वेनेजुएला का इन्होंने ऑपरेशन किया था, तो उसमें उन्होंने मडूरो साहब को और उनकी बेगम को अगवा कर लिया बड़े स्विफ्टली। तो उससे इनको ये गलत फहमी पैदा हुई कि ये किसी भी मुल्क के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं। और जब इस जंग की प्लानिंग हो रही थी तो अमेरिकन का ये ख्याल था कि हम मैक्सिमम 4 दिन की कैंपेन करेंगे और उसमें अपने अहदाफ हासिल कर लेंगे, जबकि इजरायली उनको समझा रहे थे कि कम से कम 2 हफ्ते चाहिए। तो अगर ये 59 डेज का एक ब्रैकेट रखते हैं किसी भी मुल्क के लिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि जो ईरान में इनके साथ हुआ है उसको अगर ये एक प्रेसिडेंट के तौर पे लेंगे तो कोई अच्छा एक्सपीरियंस सामने आएगा, क्योंकि इनके अहदाफ तो इनको नहीं मिले। और आज अगर अमेरिका एग्रीमेंट करना चाह रहा है, बातचीत करना चाह रहा है, ईरान से रिक्वेस्ट कर रहा है, बाकी मुल्कों से कह रहा है कि ईरान को
मजबूर करें मेरे साथ एग्रीमेंट करने पे, तो ये अमेरिका की एक कमजोरी है कि वो अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सका। जंग से उसको निकलना है हर सूरत, फेस सेविंग भी उसको चाहिए। तो बहुत ज्यादा मुश्किलात का शिकार मुझे अमेरिकी हुकूमत नजर आती है, और मेरा नहीं ख्याल कि आइंदा कभी वो इस चीज को यूज कर पाएंगे। राइट और प्रोजेक्ट फ्रीडम को इंसानी हमदर्दी का लिबादा पहनाया गया है, जिसमें ये बात भी की गई है कि वो जहाज जिनके इस तनाज़े से कोई ताल्लुक नहीं है उनको निकाला जाएगा। मगर एक नेवल ऑफिसर की नज़र में क्या अबनाए हुर्मुज़ जैसे हसास तरीन चौक पॉइंट में अमरीकी बहरिया का ये ऑपरेशन दरअसल ईरान की सॉवरेनिटी को चैलेंज करने और उसे इश्तियाल दिलाने की एक सोची समझी कोशिश नहीं है? सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि ईरान की मर्जी के बगैर ये लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में दाखिल नहीं हो सकते और वहां पे किसी किस्म का ऑपरेशन नहीं कर सकते। कुछ दिन पहले ये भी खबर आई थी, प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद ही कहा था कि हमारे माइन स्वीपर्स माइन क्लियरेंस ऑपरेशंस कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, और हमारी नेवी छोटी कश्तियों को भी टारगेट करेगी जो कि माइन ले कर सकती हैं। लेकिन ये दोनों सूरत हाल हमें नजर नहीं आई, ना किसी इंडिपेंडेंट सोर्स ने इसको कंफर्म किया और ना किसी रडार पिक्चर पे ये हमें नजर आई है। तो अभी भी अगर ये कहते हैं कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जाके जहाज़ों को गाइड करेंगे और वहां से उनको प्रोटेक्ट करके निकालेंगे, मेरा अपना ये ख्याल है कि ईरान की मर्जी के बगैर वो ये काम नहीं कर सकते। अगर वो जाएंगे और ईरान ने ऐलान किया हुआ है कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल कर रहा हूँ, तो वो यकीनन इन पे अटैक करेगा, और बड़े जहाज़ों का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अटैक होना छोटी बोट्स के हाथ मेरा ख्याल है बहुत आसान काम। सर, ट्रंप की जानिब से पीर यानी आज मगर अमरीकी वक्त के मुताबिक सुबह से बहरी जहाज़ों को अपनाए हुर्मुज़ से निकालना शुरू किया जाएगा। ईरान ने बड़ा वाज़ेह किया है कि ये मुदाखलत है और जंग बंदी के खिलाफ तस्वुर होगा। तो क्या ईरान के पास माइंस या एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स के अलावा कोई ऐसा ऑप्शन मौजूद है जो बराह रास्त जंग छिड़े भी ना और उसके बगैर ऑपरेशन को भी रोक सके? मेरा ख्याल है उनका ये कह देना कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल किए बैठे हैं और हमारी मर्जी के बगैर इसमें कोई नहीं आएगा, ये इस बात का सबूत है कि उनकी वहां पर स्ट्रेंथ काफी अच्छी मजबूत मौजूद है। आप देख लीजिए कि जंग के पहले दिन से उन्होंने ऐलान किया हुआ है, दुनिया ने धमकियां भी दी हैं, वार्निंग्स भी दी हैं, अमेरिका ने बॉम्बिंग भी की है, हर तरह की स्टेटमेंट दी है, पोस्चरिंग की है, उसके बावजूद वो कंट्रोल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का ईरान से नहीं ले सके। तो अभी भी मैं समझता हूँ कि ईरान काफी मजबूत पोजीशन में वहां मौजूद है, और अगर अमेरिकन किसी किस्म की मुदाखलत करेंगे तो उसका उनको जवाब मिलेगा। ना सिर्फ ये कि उनके पास मिसाइल्स हैं, उनके पास माइंस हैं, उनके पास सबमरीन्स हैं छोटी जो कि कम डेप्थ में ऑपरेट कर सकती हैं, बल्कि उनके पास स्पीड बोट्स ऐसी हैं जिनके ऊपर रॉकेट लॉन्चर्स लगे हुए हैं और वो अटैक कर सकती हैं। रिमोट कंट्रोल बोट्स हैं, केमिकेज़े बोट्स हैं जो कि सुसाइडल मिशंस करती हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, और मेरा ख्याल है कि ईरान से अगर ये सारी चीजें आप ले भी लें तो इवन फिशिंग बोट्स पे बैठ के वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल कर सकते हैं और बड़े जहाज़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं।